अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हाल है आपके। मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे। सुबह सुबह इस वक्त जो है 8 बज रहे हैं और मैं इस वक्त जो है जैसे उठा हूँ तो मुझे मेरी बीवी ने कहा कि आप जल्दी से नाश्ता कर लें। तो ये आज सिर्फ एक ही बच्चा स्कूल जा रहा है और उसको छोड़ने जा रहा है क्योंकि इतना बर्डन नहीं है मेरे ऊपर। तो मैं खाना खा रहा हूँ। खाना खाने के बाद होगी आपसे फिर मुलाकात। दोस्तों, सारा दिन जो है तबीयत मेरी नासाज रही, इस वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। सुबह जो नाश्ता किया था मैंने, उस वक्त जो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, मगर इस वक्त जो है सारा दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, भागम भाग किसी काम से भी था और तबीयत जो है वो इतनी बेहतर नहीं थी कि मैं व्लॉग कर सकूं। तो अभी जो है इस वक्त कुछ बेहतर है, नमाज का वक्त हुआ चाहता है तो मैंने तो वज़ू कर लिया है और अभी जो है नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ मैं, असर की नमाज़। ठीक है, जैसे कि आपको आज तो मालूम है कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं, तो अभी मैं सोया पड़ा था और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं सो नहीं पाया, तो मुझे खांसी शुरू हो गई। मेरे ख्याल में मेरा मैदा ठीक नहीं है, तो उसके लिए कुछ टेबलेट लेने जा रहा हूँ क्योंकि तबीयत में बिल्कुल ही मज़ा नहीं है। खांसने की वजह से मेरी सारे जिस्म में दर्द हो रहा है। तो बस आप दुआ कीजिए ताकि मैं टेबलेट खा लूँ और मैं ठीक हो जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। फिलहाल दई बारी मादे कैप्टू दे मुझे ट्रे दे हाँ ऐसे चालीस वाले जान चलाए ऐसो में लीजिए मुका घूमती हो यार किसे मां गिरी पियो ट्रे दे ना जो जा दे वीडियो ना तो बने हां ये ना हां तो कितने भाई तो कितने हां 3 देने भाई और बस ठीक है। ऐसा में से नहीं चाहिए, ऐसा में से एक चाहिए। ठीक है दोस्त, बाय बाय, थैंक यू। मैंने टेबलेट्स वगैरह ले ली हैं, अभी जो है वो घर चलते हैं और खाते हैं टेबलेट। आपको खांसी नहीं है, मेरे को तो है। और सुनाओ, पढ़ती हो तुम? कौन सा पढ़ती हो? क्या पढ़ती हो? हाँ, नहीं पढ़ती हो? तुम पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? हाँ, स्कूल पढ़ते हो? गुड बॉय। ABC पढ़ते हो या अलिफ बे पढ़ते हो? ABC। तुम क्या पढ़ती हो? दोनों के दुगले मुंह दिख रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े मोटे मोटे मुंह। हाँ, तुम क्या पढ़ती हो? ABC अलिफ बे नहीं पढ़ती हो? तो जनाब ये देखें, ये जितने आपको दिख रहे हैं ये इतने शरीफ नहीं हैं। मैं कसम से कहता हूँ, जितनी ये शैतान है उससे ज़्यादा ये शैतान है। ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा है। अभी चुप के खामोश खड़े हुए हैं, इसीलिए आपको ये प्यारे लग रहे हैं, मगर इनकी जब शैतानी आप देखेंगे ना, जब इनकी ये हराम पयां करते हैं, जब ये लड़ते हैं आपस में, तो जब ये आपस में लड़ते हैं तो फिर इनका कोई अंत नहीं होता। मुझे ज़रूर बताइएगा इन बच्चों जैसे ये वाले अगर ऐसे बच्चे आपके पास हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी इत्मीनान हो कि इतने शरारती बच्चे ना तो सिर्फ हमारे हैं मगर दूसरों के भी हैं ये वाले। ओके गो बाय गो बाय। तुम भी कहो बाय बाय, थैंक यू। दोस्तों, इस वक्त रात के 8 बजे और हमारे दोस्त आए हैं, बहुत एक मोतबर हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई जैसे। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं, नाम हम आपको बाद में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह 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 वाह, कैसे आ रहे हैं आपके?
अब बताओ हाल कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक ठाक हो? तबीयत कैसी है? या दोस्तों ये हमारे बिल्कुल भाई जैसे दोस्त हैं हमारे। इनसे ताल्लुकात जो हैं ये बरसों पुराने हैं। आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जब छोटे थे तकरीबन आज से 20 साल पुरानी इनसे दोस्ती है हमारी। जब मैं 20 साल का था तो पहली मरतबा जब मैं कराची गया तो भाईजान के साथ पढ़ते थे यूनिवर्सिटी एनडी में। इन भाईजान के साथ ये हमारे बड़े भाई हैं अख्तर लगारी, इंजीनियर हैं इस वक्त, और ये भी हैं इस वक्त जॉब में हैं, बहुत अच्छी जॉब में। तो ये दोनों जब पढ़ते थे एनडी यूनिवर्सिटी में तो ये दोस्तों ये भाई हैं मसूद अहमद सातो साहब, और ये हैं मेरे भाई अख्तर लगारी बड़े भाई। तो मेरे भाई और भाई मसूद साहब ये दोनों NED यूनिवर्सिटी कराची में जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है वहाँ पढ़ते थे, क्लास फेलो थे। तो जब मैं कराची पहली मरतबा गया 2000 उस वक्त था, मेरे ख्याल में 2000 था, और आपका शायद भाई फाइनल ईयर था शायद मेरे ख्याल में, ठीक है ना? तो उस वक्त मैं आया था वहाँ। तो आप यकीन करें तो मेरे भाई तो किसी गांव से थे, मसरूफ़ थे, मगर मसूद भाई वहाँ पे मौजूद थे। मैं गया तो इन्होंने बहुत सारी खातिर तवाज़ुन की, हालांकि वो मेरी पहली मुलाकात थी भाईजान से, मगर इन्होंने इस तरह से खातिर तवाज़ुन की कि मुझे आज भी बरसों तक याद है वो चीज़। तो इसलिए आप ये समझें कि हमारे जितने भी पड़ोस वाले जो हमारे दोस्त हैं या पड़ोसी जो भी हैं वो हमें अपना भाई समझते हैं एक दूसरे का। वो नहीं समझते कि ये हमको दोस्त वगैरह हैं, भाइयों की तरह रहते हैं बिल्कुल। कितना भी नाराज़ हो जाए, कोई शिकायत हो, बस एक दूसरे को हम क्या कहते हैं कि सुना देते हैं बातें, मगर कभी नाराज़ नहीं होते। मैं ठीक कह रहा हूँ भाईजान? बिल्कुल बिल्कुल। शायद ही हमारे भाई भी देंगे, हमारे बड़े भाई, वो भी आपको बता सकते हैं कि ये मेरी बातें सच हैं कि गलत हैं। अख्तर भाई जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है, 100%। आप कभी झूठ बोलते हैं क्या? जी आप कभी झूठ बोलते हैं क्या? हाँ ये बात ठीक है बिल्कुल। मसूद भाई जी भाई। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वो यादें आती हैं कभी नहीं आती? बहुत यार यूनिवर्सिटी की यादें किसको नहीं आती? हाँ यूनिवर्सिटी याद आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे लम्हात काफ़ी सारे हैं, अब इसमें व्लॉग में तो इतने नहीं बता सकेंगे, काफ़ी सारे हैं। मतलब ऐसी कोई यादगिरी जो आपको भाईजान के साथ याद हो, ऐसी कोई अभी तो कोई भी ऐसी बात जब आपको याद हो, वो आप घूमने गए हो रात को कभी तो देर हो गई हो आपको? बहुत सारे हैं ऐसे, अभी जहन पे नहीं आ रहे। अभी तो हॉस्टल में रहते होंगे ना आप वहीं? अभी तो नहीं रहते, उस वक्त रहते थे। नहीं, उस वक्त तो आपने एक किस्सा मुझे बताया था कि हम घूमने गए थे किसी काम से, तो रात को देर हो गई तो हॉस्टल बंद थी। तो उस वक्त क्या हुआ था वो आप बताएंगे? क्या बोलते हैं, याद नहीं है। तो आपको मेरे ख्याल में कोई दीवार छलांगी पड़ेगी। वो तो रोज़ करते थे, वो तो कोई नहीं। अच्छा हॉस्टल में जो भी रहता है बंदा उसको दीवारें फैलानी पड़ती हैं। अच्छा हाँ ठीक। भाईजान आपको कुछ याद है इनमें से कोई बात? वो कोई मैं आया हुआ था दोस्त वगैरह को, बीमार था हॉस्पिटल में, जी जी। उसको देखने जाना था। हाँ हाँ। वो छोड़ नहीं रहे थे, कहते नहीं बात कराओ पहले उनसे, फिर हमने उनसे बात कराई उसको। अच्छा फिर उन्होंने इजाज़त दी। उन्होंने पूछा कि रात को वापस ही आएंगे या सुबह के टाइम आएंगे? अच्छा। बोला नहीं आ गए लेकर, बस वो याद है। तो आपको लेट हो गई भाई? हाँ आप लौटे थे तो वो नहीं दरवाज़ा खोल रहा था? नहीं फिर लौटा नहीं, लौटे थे दरवाजा खोला उन्होंने। तो इसलिए कहा था हमने छलांगी मारी थी। वो दूसरी बात है। वो दूसरी बात है। तो आप किसी को एडवाइस करेंगे अगर ND यूनिवर्सिटी में को पढ़ते हैं तो? यूनिवर्सिटी भी सही है, सुना है कि एग्जाम सिस्टम भी पैटर्न उन्होंने चेंज किया हुआ है। हाँ सेमेस्टर जो इस वक्त लड़के पढ़ते हैं वहीं पर सेमेस्टर टाइप किया हुआ है। हाँ। पहले तो उन्होंने एनुअल सिस्टम होता था। अच्छा। हाँ। पहले एनुअल हुआ करता था। बहुत अर्सा था, 10-12 पेपर एक साथ देने पड़ते थे। अब मगर ये जो है सेमेस्टर वाइज। हाँ सेमेस्टर में अच्छा है, ये थोड़ा बेहतर। पढ़ाते हैं, थोड़ा उसी का एग्जाम ले लेते हैं। साल में 2 एग्जाम होते हैं, हमारे साल में एक ही बार होता था, पास तो पास, फेल तो फेल, अच्छा जो भी था। ठीक। लेकिन अभी अच्छा पैटर्न अच्छा है। भाईजान यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, टॉप की है, उसकी तालीमी मयार भी है। यूनिवर्सिटी का मयार क्या है आप अच्छा है, अच्छा है, टॉप 10 में। पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इस वक्त एशिया में टॉप 10 में, एशिया में? वाह अभी तो उसका और तालीम मयार अच्छा हुआ है। अच्छा बिल्कुल। आप बताएं जो भाईजान ने कहा है कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एशिया में,
उनमें आती है ये यूनिवर्सिटी। बिल्कुल बिल्कुल, एनडी का बहुत नाम है पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में एनडी का नाम है। एनडी के जो ग्रेजुएट्स हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अच्छा, क्वालिफाइड होते हैं प्रोफेसर वहाँ पे, बहुत जो है वो कोऑपरेटिव भी हैं, PhD होल्डर काफ़ी हैं। तो बहरहाल एनडी का नाम है। और एनडी के बारे में क्या मैं आपको बताऊँ, क्लियर है एनडी। अच्छा, आप जब पढ़ते थे मुझे याद है, आप दोनों भाई जो पढ़ते थे जब, और ताहिर सांगी इस वक्त जो आपको पता है एक बहुत बड़े ओहदे पे इस वक्त है, हाँ तो आप मिले होंगे उनसे भी रिसेंटली, आपने मुलाकात की होगी भाई? बिल्कुल बिल्कुल, मुलाकात बातचीत होती रहती है। ठीक है ना, तो वो भी आपकी क्लास फेल होगी? वो क्लास फेल होते हैं, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग में कोई इंजीनियरिंग की जॉब नहीं की। पास आउट जैसे हमने 2001 में ग्रेजुएशन की एनडी से, तो वो भाई लगे CSS की तैयारी में। अच्छा, तो फर्स्ट अटैम्प्ट उन्होंने दिया, फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्होंने DMG ग्रुप में क्वालिफाई किया। वाह, अब वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं। बिल्कुल। तो एक मैं बात कहूँ, जब आप पढ़ते थे मुझे याद है तो आपकी एनडी का नाम लिया करते थे ना, किसी दोस्त को बताते थे कि हमारे भाई, जी जी हमारे अख्तर भाई या मसूद भाई पढ़ते हैं एनडी में, जी जी। तो गर्व महसूस हुआ करता था बिल्कुल। और उस वक्त जो थे आपके रवाबत जो घर वालों से बहुत टफ हुआ करते थे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त ये सिस्टम नहीं था, टेलीफोन सिस्टम और ये इंटरनेट नहीं थी उस दौर में। आप जब गए थे मुझे याद है 1996 था, और 2000 में आप आए थे पास करके। तो उस वक्त आप जिन तकालीफ से गुजरे थे, और आजकल के जो नए लड़के हैं वो जो पढ़ रहे हैं उनको मुख्तलिफ सहूलियात से आरास्ते उनको माहौल मिल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि उस दौर में जब आप पढ़े थे और इस दौर में क्या फ़र्क है? यूनिवर्सिटी वही है? बहुत बड़ा फर्क है। एक तो जो स्टडीज़ है, पढ़ाई है, वो इतनी आसान हो गई है इंटरनेट की वजह से। पहले तो हम जब घर वालों से बात करनी होती थी तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हमें पैदल सफर करना पड़ता था। कॉल करते थे घर वालों से बात करते, बूथ का वो टेली कार्ड वगैरह उसका वो ज़माना आया। तो वो कार्ड मिला करता था 100 रुपये का, उसमें यूनिट होते थे। अच्छा, फिर वो बूथ पे जाके बात करते थे। तो माहौल बिल्कुल चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी का रिजल्ट आपके सारे मसले मसाइल के हल हो जाते हैं। पढ़ाई तो बहुत आसान हो गई है। अच्छा, जो भी टॉपिक आप लगाएंगे, कोई इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल ओवरऑल जो भी हो, मेडिकल का हो, कोई भी हो, इंजीनियरिंग का हो, आप लगा दें गूगल पे सारा आपको हाँ, मिल जाता है, नोट मिल जाते हैं। अब तो काफ़ी ईजी हो गई। भाईजान अब आप मुझे बताएं, उस वक्त की जो पढ़ाई थी आप जो कर रहे थे, जो 96 बैच में, और उस वक्त क्या माहौल था और इस वक्त क्या माहौल है? उस वक्त आप जो पढ़े थे तो आपको इतनी रिसोर्सेज थी जो अब के लड़कियों को मिल रही हैं? 96 में हम जब गए थे ना, मुझे याद है, बिल्कुल याद है। उस वक्त हमारी तंजीम भी बनी थी, यंगस्टर इंडिया एसोसिएशन, और मुहाजिरों की भी होती थी, पख्तूनों को भी होती थी, सबकी होती थी, झगड़े भी होते रहते थे। अच्छा, उस माहौल में हम बाहर जाते थे घूमने। सिंधियों और मुहाजिरों के? हाँ, होते थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे जो पहले के थे 90s वाले। अच्छा, वो नहीं, थोड़े कम थे। लेकिन हाँ, फिर उस वक्त पढ़ाई इतनी डिफिकल्ट होती थी, डिफिकल्ट कि मुझे डर होता था कि यार एक साथ पेपर है, 10 पेपर कैसे देंगे। और पढ़ाई भी इतनी वो होती थी कि तकरीबन सारा लोड जो है स्टूडेंट पे होता था। कोई टॉपिक लिखते थे, भाई इस पर जो है ना अपना लेक्चर तैयार करो, कल को ये बताना है, मतलब तुम्हें बिलीव करना है कि मास्टर तुम करो क्या है ये चीज़। अच्छा, ये टीचर सारे का सारा हमारे पास जो है ना स्टूडेंट पे डाल देते थे। अच्छा, और एग्ज़ाम के वक्त भाई जो हमने पढ़ाया था बस यही है, तैयारी करो, और सब एक साथ 10-12 पेपर, उसके बाद प्रैक्टिकल वाइवा ये वो, मतलब ये तो एक स्टडी रही। हाँ। और दूसरा जो घर में जो रास्ते रहते थे, टेलीफोन सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, खुद में जो लिखा करते थे आप, वो बताएं। यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल होती थी ना, तो हमारे बराबर में IBA की हॉस्टल होती थी, वो MBA करने आते थे लड़के। वहाँ पर सारा जो है जंगली माहौल होता था, इतने बड़े बड़े दरबंकर, हाँ, इतने बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे कि मैं देखता था, डरता था कि यहाँ से कोई निकल ना आए यार। अच्छा, कभी खाना खाने जाते थे। हाँ, ये हालात थे उस वक्त। जी। दोस्तों, ये थे हमारे 2 भाई, एक अख्तर अली लगारी और दूसरे मसूद अहमद साटो साहब। आज जो बैठे थे, इकट्ठे हुए थे, तो मैं आज मेरे दिल ने कहा कि व्लॉग में इनको मैं शामिल कर दूँ, एक याद रह जाए। तो इस वजह से मैंने इनसे इनके यूनिवर्सिटी जो हालात थे उस वक्त, यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा करते थे,
तो उनके बारे में इनसे मैंने कुछ यादें पूछी, पढ़ाई के बारे में, हालात के बारे में। तो दोनों ने अपने अपने ख्यालात पेश किए और मुझे यकीन है कि इस वक्त जो लड़के पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, एनडी में, वो जो है इनसे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और एक मोटिवेट होंगे। यानी एक इस वीडियो को वो मोटिवेशनल तौर पे जो है वो उनको यूज़ में आएंगे या उसको काम में लाएंगे। मुझे यकीन है कि आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा और मुझे ज़रूर आप कमेंट करें कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को आप प्रेस करें ताकि ऐसी हर नई आने वाली जो वीडियो है आपको वक्त मिलती रहे। मुझे और मेरे भाइयों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ भाईजान। अल्लाह हाफ़िज़।